प्रोग्राम करने के बाद आज उनको सिर्फ ये कॉन्फिडेंस आ गया कि काम हो सकता है, शुरुआत हो सकती है। बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। बट एक चीज मैं कहूंगा कि आप कल से क्यों शुरू करेंगे सर? आज से मैं पूनम सिंह और रेकी की 3rd डिग्री तक किया है मैंने। रेकी करती भी हूँ और एकदम अभी कुछ दिनों पहले ही पता चला था कि EFT की क्लास है, तो फिर मैंने पता किया सविता से कि क्या है, तो बताया इन्होंने कि आना मतलब एक डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास है। तो वहाँ आई तो मुझे लगा कि मतलब जो मैं ये चाहती हूँ कि हाँ मेरे और मेरे परिवार के आगे बढ़ने के लिए जो कुछ है वो सब चीजें मुझे मिलेंगी। तो रेकी तो है ही साथ में। उस दिन साथ में बताया कि यदि रेकी के हीलर हैं आप लोग तो EFT उसमें बहुत अच्छा काम करेगी, मतलब सोने में सुहागा जैसा काम करेगी। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मतलब इस क्लास में आऊं मैं। और यहाँ मैंने जो अभी वर्कशॉप में सीखा है तो अब मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छा मतलब बहुत सफलता की आगे सीढ़ी चढ़ सकते हैं, अब टॉप तक पहुंच सकते हैं। और सर से लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि यदि बच्चे ने वो नहीं आया है अभी क्लास में तो उसको हम सेटिंग करके उसको सफलता के लिए दे सकते हैं। मैंने कहा ना बच्चों को अगर ऐसी प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड तो बच्चे को अब इतनी टैपिंग तो आप भी सिखा सकते हैं। उसकी गहराई में टेक्निकल तो जाने के लिए पूरी वर्कशॉप चाहिए ना, टेक्निकल समझाने की जरूरत नहीं, वो टैपिंग स्टार्ट कर, टैपिंग शुरू करो। और हम भी कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सरोगे टैपिंग करो, ठीक है ना। हेलो, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। मैं कंप्यूटर व्यवसायी हूँ और प्रभु अजय जी ने इस सेमिनार के बारे में बताया था। EFT के बारे में मैंने उसके पहले कभी भी नहीं सुना था। इमोशनल के बारे में सिर्फ इतने जानते थे कि किसी के चोट लग गई है, तुम्हारे आंखों में आंसू आ रहा है तो वो इमोशनल थिंकिंग है, या किसी ने किसी को धोखा दे दिया तो वो इमोशनल थिंकिंग है। लेकिन यहाँ पर इमोशनल क्या होता है ये सर ने लास्ट सेमिनार में बताया। उसके बाद मैंने EFT पे जो वीडियो देखे हैं कुल 18 से 20 घंटे लगातार EFT पे वीडियो देखे, एक एक वीडियो अलग अलग तरीके से पूरा देखा। जितना देखा है उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। बहुत डेरिमा में भी आया कि क्या है, कैसा है, या खटखटाने से क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैंने इसको खटखटाना नाम दिया है कि ये खटखटाना है बस, है ना। तो लेकिन फिर ऐसा लगा कि एक प्रभु यीशु का एक वो विचार आता है कि तुम खटखटाओगे तो मैं द्वार खोलूंगा। तो बिल्कुल एकदम से मुझे लगा कि जब हम खटखटाएंगे तो हो सकता है हमारा द्वार खुले, और वाकई में जब आज खटखटाया है तो वो द्वार खुले। इतना ही कहूंगा मैं अशोक कुमार दुबे। 17 तारीख को जो इंट्रोडक्टरी हमारा प्रोग्राम हुआ था नायर साहब का, उसमें EFT के बारे में पहली बार सुना, जिसमें रेकी ट्रेनर सभी को बुलाया था। तब लगा कि 22 तारीख को ये वर्कशॉप हो रहा है, तो बड़ी उत्सुकता के साथ हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे 22 तारीख कब आए। रेकी के साथ लगा था जब साहब ने ये बताया नायर साहब ने कि रेकी जो है इमोशंस पे काम नहीं करती है। अच्छा, बड़ा आश्चर्य हुआ था उस दिन जो एक स्लाइड दिखाया था उसमें कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके जीवन से जो मिठास चली गई है, या किसी को बैक पेन है तो उसे जीवन में पैसे की कमी है? तो इस तरह की बातें जब रिलेट करी और जब ये समझ में आया कि नहीं ये तो मेडिसिन से भी अलग क्षेत्र है, अगर हम ये काम सीख लेंगे, EFT के बारे में जान लेंगे तो रेकी के साथ ये दोनों कार्यक्रम में फिर हमको संपूर्णता प्राप्त होगी। अभी तक ये लग रहा था कि अभी अब हम इम्बैलेंस चल रहे हैं, तो बड़ी उत्सुकता के साथ 22 तारीख का मैं इंतजार कर रहा था। सुबह बिल्कुल 9 बजे तैयार होकर मैं जो पुराना वर्कशॉप हुआ था वहां पहुंच गया, क्योंकि मुझे जानकारी हो नहीं पाई थी प्रॉपरली। तो वहां ताला लगा देखा तो मायूस हो गए कि शायद आज वर्कशॉप नहीं हो रही है, कोई प्रोग्राम में कुछ चेंज आ गया है, शायद मेरे को सूचना नहीं है। तो बड़ा दुखी हो गया था, क्योंकि मैं कई दिनों से प्लान कर रहा था। EFT जानने के बाद अभी लगा कि एक संपूर्णता हमें आ गई है। चूंकि मैं इसको एज प्रोफेशन लिया हूँ
अभी मैं एस्ट्रो कंसल्टेंट भी हूँ, न्यूमरोलॉजी पे काम करता हूँ, वास्तु पे काम कर रहा हूँ, बहुत सारी साउथ की पद्धति है, कृष्णमूर्ति पद्धति में मैं काम करता हूँ, नाड़ी ज्योतिष है, भृगु नाड़ी और बहुत सारे काम है। इस तरह अभी रेकी में आया, रेकी के बाद फिर आज EFT सीखने को मिला। अब मैं चाहूंगा साहब कब लामा फेरा और अपना पायरा ज्योतिष कब अगला सेशन कब होगा उसका इंतजार होगा ना। थैंक्स टू नायर साहब एंड थैंक्स टू माय पार्टिसिपेंट्स। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम मनीष शुक्ला है, भोपाल में बिजनेस करता हूँ और जब से मैंने क्लास वहाँ पे सीनियर क्लब में ली थी कि EFT है, तो मैं रोज अजय सर प्रभु से पूछता रहता था किस तारीख को है और कंफर्म है कि नहीं क्लास। और आज इतनी उत्सुकता थी कि आज मेरे एक हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, उसकी POP की सीलिंग 8 बजे 2400 स्क्वायर फीट की सीलिंग है, वो पूरी गिर गई, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई। उसके बाद भी सबने बोला रुक जाओ थोड़ा, जब तक ठीक नहीं हो जाए। लेकिन इस क्लास की उत्सुकता के कारण मैंने बोला नहीं, मैं पहले जाऊंगा क्लास में, ये काम तो सब होता रहेगा। तो ये एक समझता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो जिसने मेरे को पावर दी। और मैं हमेशा सफलता के लिए क्या और मिल सकता है कि मेरे लिए हमेशा इच्छा रहती है, एक काम कंप्लीट हो गया तो दूसरा। घर वाले रोकते हैं कि बस अब मत भागो, हो गया है काम, ये काम कर लिया, अब दूसरा बिजनेस नहीं करना है, दूसरा काम नहीं करना। लेकिन हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रहती है मेरी कि ये काम खत्म हो जाए जल्दी तो दूसरा काम करना है। तो इसलिए भी मैंने इसको ज्वाइन करा। थैंक यू। मेरा नाम सरिता साहू है, मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरे में बहुत नेगेटिविटी थी, तो मैं हर तरफ से निराश हो गई थी। तो उस दिन सेमिनार में एकदम सर को देखा और उनकी बातें सुनी, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस आया, लगा कि नहीं अब करना है। तो यहाँ आके मुझे वो नेगेटिविटी मेरी काफी दूर हो गई है और मुझे नई राह मिल गई, मैं अच्छे से रहूंगी। सबसे ज्यादा फायदा जो है ना वो अजय साहू को ही होने वाला है। गुड इवनिंग, मेरा नाम रिचा मिश्रा है, मैं डेंटिस्ट हूँ। बेसिकली रीवा से हूँ, यहाँ पढ़ाई की हूँ। और नेगेटिविटी टचवुड कभी नहीं थी, हमेशा से पॉजिटिव थी, पूरी फैमिली पॉजिटिव है। रेकी करने के बाद डबल पॉजिटिव हो गए। और EFT कुछ नहीं पता था EFT के बारे में। जो लास्ट सेमिनार अटेंड किया था उसमें पता चला एक्चुअली इमोशन फ्रीडम थेरेपी, मुझे पूरा उसका एब्रिविएट उसका फुल फॉर्म भी तभी पता चला। तो इसके बीच जितने भी दिन थे, बार बार मैं और मेरी सिस्टर दोनों ने वो अटेंड किया था। अब वो आ नहीं पाया कुछ, तो हम दोनों ये डिस्कस करते इमोशन फ्रीडम क्या होता है, इमोशन फ्रीडम क्या होता है। उस दिन सबने बोला इमोशन तो स्ट्रेंथ होती है, तो फिर हम स्ट्रेंथ से क्यों फ्रीडम पाए, इमोशन फ्रीडम क्या होता है। तो बहुत ज्यादा इमोशन फ्रीडम। इवन अभी जब सभी सेशन खत्म किया तब भी सविता माँ से भी यही बोल रही थी, माँ इमोशन फ्रीडम क्यों होता है। और मैं कभी क्वेश्चंस नहीं करती, ना कभी कॉलेज में किए, स्कूल में, ना किसी सेमिनार में। तो मुझे लगा नहीं करूंगी, या तो सर से बाद में पूछ लूंगा, तो अजय प्रभु से पूछ लूंगी। बट तभी पता नहीं क्यों अचानक सर ने एक ऐसी बात बोली, कुछ नेगेटिव इमोशन मेरे माइंड में क्लिक किया, शायद नेगेटिव इमोशन से फ्रीडम इज इमोशन फ्रीडम। मैं इतनी खुश हुई कि भगवान जी मुझे तुरंत आंसर देते हैं, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ती किसी से पूछने की। तो ये चीज मुझे ऐसा लगता है, जो चीजें सर ने समझाई वो चीजें बहुत अच्छी थी मेरे लिए। बट जो लास्ट पॉइंट है मेरे माइंड में, इसने मेरे बहुत बचपन के थॉट को क्लियर किया कि मेरे हर क्वेश्चन का आंसर मुझे तुरंत मिलता है, मैं किसी से पूछूं चाहे ना पूछूं। तो ये कुछ ना कुछ है, और चाहे वो रेकी है, इमोशन फ्रीडम थेरेपी, कुछ भी है, मैं हमेशा पॉजिटिव थी। अब मैं ट्रिप पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और रिचा, मेरा ख्याल है अगली क्लास हम बहुत जल्दी रीवा में करेंगे। यस सर, डेफिनेटली। थैंक यू सर। बिना पूछे, बिना मांगे। सर मैं तो ये मान के चलता हूँ ना कि सारा जहां हमारा जी तो अपने लिए तो कोई बाउंडेशन लिमिटेशन है ही नहीं कि नहीं यहाँ से आगे नहीं जाना या वहां से आगे नहीं जाना। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ शर्मा, मैं एक स्टूडेंट हूँ
एंड यहाँ आने से पहले मैं बहुत स्ट्रेस्ड रहता था। इवन जब मैं आया था मॉर्निंग में, मैं वॉशरूम गया था, वहाँ पे मेरा फेस में मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रहा था। बट अभी मैं जस्ट सेमिनार के बाद वहाँ होके आया हूँ एंड आई वॉज फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड चेहरे पे अलग से एक स्माइल है। तो वो स्ट्रेस जो हटा है वो मेरा मेन मोटिव था सेमिनार में आने का, वर्कशॉप को अटेंड करने का, उसमें रिलीफ मिला। आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू। को दादू बोलते हैं जी, मेरे भी प्रेम से हम दादू ही बोलते हैं उनको। नमस्कार मित्रों, दही ने भी दादू बोल दिया। मैं जिस उम्र के पड़ाव पर हूँ, इस पड़ाव पर हम लोग अपना नाम भूल जाया करते हैं, क्योंकि नाम लेवा कोई रहता नहीं। गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द का। कोई दादू बोलता है, कोई सर बोलता है, कोई स्वामी बोलता है। मैं उसों का सन्यासी हूँ तो बघेल स्वामी, सन्यास का नाम है आनंद विमल तो आनंद विमल, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो 42 साल तक मैं टीचर रहा, तो प्राइमरी